आज की इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने के 5 बेस्ट स्मार्ट तरीका हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या समझेंगे। जैसे आज के डेट में आपको पता है कि अभी जो है बोर्ड एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग देखा जाए तो 5 महीना ही बाकी है ना, 4.5 महीना या 5 महीना कह सकते हैं आप। ठीक है, 4 से 5 महीना बाकी है। तो अभी हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करेंगे समझने का, है ना, स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग 5 तरीके आज हम लोग समझने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 5 स्टडी को हम लोग समझेंगे, 5 स्मार्ट तरीके पढ़ने का, जो 5 स्मार्ट तरीके होते हैं उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, समझिए। तो क्योंकि पढ़ता तो सब लोग हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं हम लोग, कम समय में क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, है ना, किस प्रकार से तैयारी किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका मार्क्स आए। ठीक है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं हो तैयारी करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का इसको प्रयास करते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, है ना, स्मार्ट स्टडी करने के 5 तरीके। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्मार्ट स्टडी करने के कितने तरीके समझेंगे हम लोग, 5 तरीके आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करने के कितने तरीके समझेंगे, 5 तरीके। तो वो क्या है 5 तरीके जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर ये 5 स्टडी स्मार्ट तरीका अगर आप अपना लेते हैं अपने, है ना, डेली लाइफ में, ठीक है, तो आप जो है आपको, है ना, अच्छा मार्क्स, है ना, बहुत अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं उसको। देखिए क्या है, पहला क्या है, टाइम टेबल। देखिए पढ़ता जैसे 10th के जो भी स्टूडेंट है तो उसको सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, आपको टाइम टेबल रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आप बोलोगे सर टाइम टेबल क्या मतलब, समझ में नहीं आया। देखो टाइम टेबल क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो आपको टाइम पता होना चाहिए कि भाई किस टाइम में हमको क्या पढ़ना है। टाइम टेबल मतलब हर चीज़ का कोई टाइम होता है ना, तो आपका पढ़ने का भी टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप आज पढ़ रहे हैं 2 घंटा, आज पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा पढ़ रहे हैं और कल पढ़ने ही नहीं बैठे हैं, है ना, तो इस प्रकार से आपको टाइम नहीं लेके चलना है। ठीक है, आपको अगर आप अच्छा नंबर लाना है या फिर टॉप करना है तो आपको टाइम टेबल पर फोकस करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टाइम टेबल हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए हम लोग को तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टाइम टेबल समझिए, देखिए टाइम टेबल समझिए, कोई दिक्कत, है ना। टाइम टेबल कुछ नहीं है, सिर्फ इसको जो है आपको क्या करना है कि 2 घंटा अगर पढ़ रहे हैं, 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो टाइम को थोड़ा बढ़ाइए, लेकिन 3 घंटा डेली पढ़ना है। ठीक है, 1 घंटा से काम नहीं चलेगा। अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा कीजिए उसको, 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो 5 घंटा कीजिए, लेकिन डेली करना पड़ेगा। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल आपको मेंटेन करना है कि भाई हमको दोपहर 2 बजे मैथ बनाना है तो डेली बनाना है, आधा घंटा ही सही लेकिन डेली बनाना है। ठीक है, तो क्योंकि समय बहुत ही कम है, अभी सितंबर चल रहा है। ठीक है, सितंबर से जो है लगभग आपके पास मात्र 4 महीना बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी वो समय चला गया है, अभी आपको तैयारी करना है ना, अभी आपको ध्यान देना है। ठीक है, टाइम टेबल पहला समझिए। दूसरा चीज़ आपको क्या फोकस करना है ना, पढ़ने के लिए दूसरा चीज़ आपको फोकस करना है, समझिए, खुद को। हाँ, दूसरा चीज़ क्या है, खुद का जांच करके हर विषय में, हाँ, समय देना है। खुद का जांच करके हर विषय में क्या देना है, समय देना है। देखिए खुद का जांच करके, देखिए खुद का जांच करके मतलब खुद का जांच करके हर विषय में समय देना है। तो मतलब अपने का जांच कैसे करेंगे, देखो, तो खुद का जांच करके, है ना, हर विषय में आपको समय देना है। जैसे आपको 5 विषय टोटल पढ़ना है ना, हिंदी, है ना, उसके बाद इंग्लिश, समझिए, मैथ, सोशल साइंस, समझ गए। इस प्रकार से जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, आपके टोटल 5 विषय हैं, तो 5 विषय में आपको इक्वल बराबर समय देना पड़ेगा। ठीक है, बराबर समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 घंटा जो है मैथ पढ़ रहे हैं और हिंदी पढ़ ही नहीं रहे, सोशल पढ़ रहे हैं, है ना, 2 से 3 घंटा सोशल में समय दे रहे हैं, आप उर्दू में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हिंदी में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, दूसरा पॉइंट क्या है कि खुद का जांच करके, ठीक है, खुद का जांच करके हर विषय में समय देना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आप एक विषय को लेकर नहीं चलना है। ठीक है, जिस पर आपको ज़्यादा पकड़ है, जैसे मान लीजिए आपसे मैथ समझ में ज़्यादा आ रहा, तो सिर्फ मैथ में ही ध्यान नहीं देना है ना, अदर विषय 5 विषय को आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, 5 विषय को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैथ पढ़ रहे हैं 2 घंटा तो 1 घंटा आपको हिंदी में भी देना पड़ेगा, साइंस को भी देखना पड़ेगा, सोशल को भी देखना पड़ेगा, यहाँ तक कि हिंदी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में भी 100 नंबर है, मार्क्स कैरिंग सब्जेक्ट है, उसी से नंबर उठता है।
है ना। जो लोग उर्दू वाले है ना स्टूडेंट है उसको उर्दू पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि उर्दू भी 100 नंबर का है ना। जो लोग संस्कृत वाले बच्चे हैं उसको संस्कृत पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी 100 नंबर का है, ठीक है। इस तरीके से आपको सारा विषय पे ध्यान देना पड़ेगा, हर विषय को लेके चलना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये 2 नंबर समझ लिया आपने। अब आते हैं नंबर 3 में, रिवीजन का बेस्ट तरीका अपनाना, ठीक है। देखिए, पढ़ तो लेते हैं सब लोग लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट को हम पढ़े, जैसे मैथ पढ़ लिए, तो मैथ का हम वास्तविक संख्या पढ़ लिए, बहुपद पढ़ लिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ लिए, जो भी चैप्टर है मैथ का सारे चैप्टर को पढ़ लिए, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर रिवीजन ही नहीं करेंगे हम तो फिर पढ़ के जो है नंबर आप ज़्यादा नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन किस तरीके से करना है, उसका बेस्ट तरीका क्या है, देखिए, रिवीजन का बेस्ट तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। अगर अच्छा नंबर लाना है या फिर है ना टॉप करना है ना, बिहार टॉप करना है, जो 2025 के एग्जाम में जो आप एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, अगर आपको टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन का बेस्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े, मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, सोशल पढ़े, उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो कैसे रिवीजन करेंगे, सवाल ये है कि रिवीजन करे तो करे कैसे, ठीक है। तो रिवीजन कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैथ में आप पढ़े, तो जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना, वो चीज़ को तो बनाना ही है, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ना नहीं है ना, उसको भी लेके चलना है, उस पर ज़्यादा समय देना है। मान लीजिए हमको वास्तविक संख्या पढ़े, तो वास्तविक संख्या मेरे से बन गया, सब बन रहा, अच्छा सवाल, उसका हर सवाल लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुपद का सवाल नहीं बन रहा, तो बहुपद पर ध्यान दीजिए, ठीक है, उस पर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करना चालू कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपसे हिंदी समझ में नहीं आ रहा, तो हिंदी पर समय ज़्यादा दीजिए। तो इस प्रकार से आपको रिवीजन करना है। जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, आपको जल्दी जल्दी याद नहीं हो रहा, तो उस पर थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन जैसे मान लीजिए कि हमको पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, तो सारा मैथ को तो बनाना पॉसिबल है नहीं, आपके पास 4 ही महीना समय है। तो 4 महीने के अंदर आपको है ना एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को हल करना इतना असंभव है ना, संभव नहीं है, ठीक है। तो आपसे जो बनेगा, जो इजी सब सवाल है, उसी को रिवीजन करते हुए आगे भागना है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक्स आगे बताएंगे क्या क्या जरूरी है, ठीक है ना। नंबर ए समझिए, रिवीजन पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। नंबर 4 क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, है ना। नंबर 4 ये पॉइंट आपको जानना काफ़ी जरूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 5वां पॉइंट हम बताएंगे, ठीक है, वो भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट मेरा जो है टॉपिक था, चौथा नंबर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना मतलब इसका क्या मतलब होता है, मतलब एग्जाम को देखते हुए पढ़ना, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्या क्या नहीं पूछा जाता है, उसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी लगाए जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता पता ही नहीं है, ताली नहीं लग रहा है ना, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, है ना। हिंदी पढ़ रहे हैं, सोशल पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, आपको पता ही नहीं है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा, तो सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा क्या, है ना। आपको पता ही नहीं है कि आपको किस प्रकार का, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका पैटर्न क्या है, तो आपको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो आपको जानना जरूरी है, है ना, क्वेश्चन बैंक लगाना बहुत जरूरी है। आगे हम 5वां पॉइंट में बताएंगे इसको, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना मतलब एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट समझने के लिए आपको 5वां पॉइंट का इंतजार करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। देखिए 5वां पॉइंट क्या है ना, क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट लगाना, है ना, क्वेश्चन बैंक लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक का सवाल सब देखना है ना, कि कौन कौन सा सवाल 2024 में आप एग्जाम देंगे, 25 में, तो 2024 में कौन कौन सवाल पूछा, 2023 में कौन कौन सवाल पूछा, 2018 में कौन कौन सब सवाल, 19 में कौन कौन सब सवाल पूछा, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, साइंस, सोशल, सभी सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सभी सब्जेक्ट उठाइए और क्वेश्चन बैंक देखिए, क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सवाल कब कब किस साल किस प्रकार का सवाल पूछा है, कौन चैप्टर से पूछा है। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो यकीन मानिए, है ना, आपको जो है टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, कम से कम अच्छा मार्क्स तो आ ही जाएगा, ये तो गारंटी है, ठीक है, अच्छा नंबर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं आपको, नंबर 5 में, है ना, क्वेश्चन बैंक, है ना, तो क्वेश्चन बैंक को समझना, उसके हिसाब से देखना है, क्वेश्चन बैंक में देखना है कि कौन कौन सब सवाल पूछा जाता है ना, कौन किस वास्तविक संख्या से कैसा सवाल पूछता है, बहुपद से कैसा सवाल पूछता है, ठीक है, साइंस के किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछता है। तो क्वेश्चन बैंक के हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे, उसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है।
उसके बाद दूसरा क्या आ जाता है, मॉडल सेट। उसी में मॉडल सेट लगाना काफ़ी जरूरी है। ये पांचवा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पांचवा पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है ना, मॉडल सेट लगाना बहुत जरूरी है। उसका आंसर राइटिंग लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आंसर राइटिंग लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बैंक। ठीक, उसके बाद फिर मॉडल सेट है ना, उसके बाद आंसर राइटिंग। ठीक है, क्या है यहाँ पे, आंसर राइटिंग। ठीक है, तो आंसर राइटिंग हम लोग कैसे करेंगे, कोई भी मॉडल सेट को लेंगे है ना, मतलब मॉडल सेट लेने के बाद है ना, उसको हम लोग मॉडल सेट लगाएंगे है ना। मॉडल सेट में कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है, उसके बाद फिर उसको लिख कर हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे लिखने का। ठीक है ना, उसको राइटिंग में लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि एग्जाम में तो पूछेगा नहीं आपसे सवाल, वो तो बोलेगा कि लिख के दिखाइए नहीं है ना, और पढ़ने के लिए तो बोलेगा नहीं, लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, इतना ही था। ठीक है, तो ये पांचों चीज़ अगर आप अपनाते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क्स और नंबर काफ़ी ज़्यादा आएगा। ठीक है, आपको फर्स्ट डिवीजन होने से और अच्छा नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।